स्टूडेंट्स, कैसे हो? कल हमने दैनिक विज्ञान की पुस्तक के बारे में जाना था। आज हम उसके वह पार्ट भारतीय में शासन और लोकतंत्र के फर्स्ट इकाई भारत का संविधान है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के संविधान के बारे में पढ़ने से पहले हम संविधान शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। संविधान शब्द कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना हुआ है। यह लैटिन या रोमन भाषा का शब्द है। संविधान शब्द कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना हुआ है। ये लैटिन या रोमन भाषा का शब्द है और कॉन्स्टिट्यूट शब्द का अर्थ है बनावट, यानी संविधान का शाब्दिक अर्थ बनावट से लिया जाता है। अगर संविधान का विस्तृत अर्थ जाने तो इसका विस्तृत अर्थ ये है कि संविधान सभा द्वारा निर्मित नियम व कानून का वह संकलन है जिससे देश व राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। यानी संविधान का अर्थ क्या है? संविधान का अर्थ ये है कि संविधान सभा द्वारा निर्मित, यानी संविधान सभा द्वारा निर्मित नियम व कानून का वह संकलन है जिससे देश व राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। हमने संविधान का किस शब्द से बना है ये जाना। संविधान किस शब्द से बना है? कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है। संविधान, उस कॉन्स्टिट्यूट शब्द का अर्थ क्या है? बनावट। और किस भाषा का शब्द है? लैटिन या रोमन भाषा का शब्द है। वो विस्तृत अर्थ आपने देख लिया, एक बार वापस देखें। विस्तृत अर्थ ये है संविधान सभा द्वारा निर्मित नियम व कानून का वह संकलन है जिससे देश व राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, देश व राज्य की व्यवस्था चली जाती है। ये तो संविधान का विस्तृत अर्थ है, संविधान का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। परंतु संविधान सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ था? यानी संविधान की सबसे पहली रूपरेखा कहाँ देखी जाती है? तो संविधान की सबसे पहली रूपरेखा बेबीलोनिया की अहमुराई सीता यानी कानून पुस्तक है, वहाँ से हमें सबसे पहले संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। परंतु आधुनिक रूप से संविधान के बारे में हमें जानकारी अमेरिका के संविधान से होती है। और अमेरिका का संविधान है जो विश्व का सबसे पहला लिखित व सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित है और सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, अब आगे अपन टॉपिक पे है। तो अपना सबसे पहला टॉपिक ये है कि भारत के संविधान की विशेषता, यानी भारत के संविधान की विशेषता क्या है? भारत संविधान की विशेषता जानेंगे। भारत संविधान की विशेषता क्या कहती है? तो भारत के संविधान की विशेषता पढ़ने से पहले हम उसमें एक व्यक्ति का जिक्र करें जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के बारे में एक बात कही है। जो क्या कही है? उन्होंने कहा है, मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि जो भारत का संविधान बना है, यानी जो भारत का संविधान है वो एक कार्य संचालन योग्य संविधान है। हाँ, लचीला है, परंतु ये शांति और युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने में क्या होगा? सही मायने में सिद्ध होगा। यानी इस बात सामर्थ्य है कि ये शांति और युद्ध काल में एकता बनाए रख सकता है। ठीक है, इसके बाद भारत के संविधान की विशेषता बारे में पढ़े तो भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सिद्धांत, यानी भारत का संविधान एक जनता का लोकप्रिय संविधान है। यानी जनता ने इसे अपना संविधान माना है, प्रभुसत्ताक सिद्धांत है, जनता द्वारा निर्मित संविधान है, जनता इसे पसंद करती है, यानी जनता के द्वारा अधिनियमित किया गया है और जनता के द्वारा आत्मकृत किया गया है। यानी भारतीय जनता की इसके निर्माता में भागीदारी सिद्ध होती है। यानी हर एक भारतीय नागरिक इस भारत के संविधान को अपना कानून मानती है।
ठीक है। अब इसकी दूसरी मुख्य विशेषता ये है जो प्रस्तावना। दूसरी मुख्य विशेषता क्या है? प्रस्तावना यानी रूपरेखा। भारत के संविधान में एक प्रस्तावना है। आपको याद भी होगा कि जो भारत का संविधान है बना था उसमें एक संविधान सभा थी, और संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे। 13 दिसंबर 1947 को, परंतु वो अंगीकृत कब हुए थे? उसको पारित कब किया गया था? उनको पारित किया गया था 22 जनवरी 1948 को। वो उद्देश्य ही भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी थी, और भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही न्याय के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में और स्वतंत्रता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और भारत के इस प्रस्तावना में ही हमें ये 3 शब्द देखने को मिलती है। एक अंगीकृत शब्द मिलता है, एक अधिनियमित शब्द मिलता है, एक आत्मप्रेरित शब्द मिलता है। ठीक है। दूसरी मुख्य विशेषता कौन सी है? प्रस्तावना। उससे बाद अपनी तीसरी सबसे मुख्य विशेषता ये है कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा विशाल संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा विशाल संविधान है भारत का संविधान। विश्व का सबसे बड़ा विशाल संविधान है। सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा संविधान यानी विशाल संविधान है। सबसे बड़ा संविधान है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है, जबकि सबसे छोटा संविधान कौन सा है? अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। भारत के संविधान में वर्तमान में देखें, भारत के संविधान में 395 तो की कौन सी है? अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद आर्टिकल है, और 22 क्या है? भाग है, और 12 क्या है? अनुसूचियाँ है। भारत संविधान क्या है? 12 अनुसूचियाँ है। हाँ, जब संविधान लागू हुआ था उसमें भारत के संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर इसको थोड़ा सा आगे जाए तो भारत के संविधान में वर्तमान में जो अनुच्छेद देखे तो 465 के आसपास अनुच्छेद आती है, अंदर बढ़ाई गई है। भाग देखे तो 25 तक भाग आती है। अनुसूचियाँ 12 की 12 ही है। ये तीसरी विशेषता भारतीय संविधान की हो गई। ठीक है। अब आगे बढ़े तो भारतीय संविधान की उसके अलावा चौथी विशेषता जो भारत की संविधान की विशेषता है वो वेरी मोस्ट विशेषता ये है कि भारत का संविधान लिखित व निर्मित संविधान है। यानी भारत का संविधान लिखित है। भारत के संविधान में पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है? लिखित व निर्मित संविधान है। भारत संविधान लिखित व निर्मित संविधान है। भारत का संविधान निर्मित है यानी अलग अलग ये देशों से हमने क्या किए थे, उनके जो लिपिबद्ध ग्रंथ है उनसे हमने ग्रहण किया था, परंतु उनको भी हमने अपने हिसाब से निर्मित किया गया है। ठीक है। और भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भी लगे थे। यानी लिखने के कारण लिखने समय में कितने वर्ष लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है। हाँ, हमें भारत के संविधान की मुख्य विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ज़्यादा अधिक विशेषता नहीं पड़ेगी। उसके बाद भारत का संविधान में बहुत ही मुख्य विशेषता, बड़ी मुख्य मोस्ट विशेषता ये है कि मौलिक अधिकार है, मौलिक करते हैं। भारत संविधान में क्या है? मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य भी है। क्या है? मौलिक अधिकार व कर्तव्य है। ठीक है। और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में आपने पीछे पढ़े भी था, 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था। ठीक। अब और 11th में भी पढ़ा था। तो अपन आगे देखिए मौलिक अधिकारों में, तो भारत संविधान में मौलिक अधिकार कितनी है? जब संविधान बना था उसमें भारत संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में मौलिक अधिकार कितनी है? 6 मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णन किया गया है। आगे
आगे अपन मौलिक अधिकार विस्तृत चर्चा करेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद कितने हैं? 12 से 35 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद है। जबकि मौलिक कर्तव्य कितनी है? मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य है। तो जब मौलिक कर्तव्य लागू किया गया था तब मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। मौलिक कर्तव्य लागू कब किया गया था ये आप खुद बताओ। कब लागू किया गया था मौलिक कर्तव्य? ये आप खुद बताओगे। मौलिक कर्तव्य लागू किया गया था 42वां संविधान शोधन के द्वारा। 42वां संविधान शोधन कब हुआ था? 1976 में मौलिक अधिकार लागू किए गए थे। उस समय 10 मौलिक अधिकार लगे थे, परंतु 11 मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया था? 6 संविधान शोधन कब हुआ था? 6 संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार 11वां जोड़ा गया था। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 6 संविधान शोधन के तहत, 6वां संशोधन के तहत। ठीक। आगे इसे मुख्य विशेषता और आगे देखें तो छठी मुख्य विशेषता इसकी ये आती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या आती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य नीति निर्देशक तत्व। हाँ, राज्य नीति तत्व है। ये किस भाग में है? भारतीय संविधान के भाग है। किस में है? 4 में है। और किससे लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान ने किससे लिया था? स्पेन से लिया था। राजनीति तो किस देश से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड किसने लिया था? स्पेन से लिया था। और बाकी इसमें 4 में है। ठीक है। और राजनीति तो जो क्या इसका मतलब क्या है? यानी सरकार क्या करेगी? सरकार के निर्देशक है कि भाई सरकार वहाँ की जनता के लिए लोक कल्याणकारी करेगी। यानी राजनीतित्व का मूल अर्थ यही है कि जनता का लोक कल्याणकारी कार्य करना, लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य करना। ठीक। अब आगे देखिए, उसके बाद एक वेरी मोस्ट बात आती है, वो शब्द आता है पंथ निरपेक्ष राज्य। कौन सा आता है? पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य। क्या पंथ निरपेक्ष शब्द है वो मूल संविधान में था? मूल संविधान में था पंथ निरपेक्ष राज्य। देखो, पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द आता है और ये कहता है कि राज्य कोई धर्म नहीं है। राज्य अपने हर धर्म के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक धर्म ही इससे स्वतंत्र राज्य। ठीक है। अब 8वां विशेषता देखिए। अगली विशेषता ये है समाजवादी राज्य। यानी समाज से प्रेरित राज्य। समाजवादी राज्य। क्या समाजवादी राज्य भी शब्द भी मूल संविधान में था? जी नहीं, उसको भी संविधान शोधन के तहत जोड़ा गया था। शोधन कब हुआ था? 76 में हुआ था। और प्रस्तावना में शब्द आता है, पंथ निरपेक्ष भी आता है, समाजवाद दोनों भी शब्द किस में आता है? प्रस्तावना में आता है। एक ही साथ एक शब्द और जोड़ा गया था, वो कौन शब्द था? अखंडता। ठीक है। अखंडता शब्द भी इसमें जोड़ा गया था, ध्यान रखना। उसके बाद भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में पढ़े तो एक मुख्य विशेषता और ये भी आती है, वो आती है स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी भारत की जो न्यायपालिका है वो क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका, इस न्यायपालिका पर किसी भी का अधिकार नहीं है। यानी व्यवस्थापिका व कार्यपालिका अधीन नहीं है। भारत का जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च न्यायपालिका है, यानी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च न्यायपालिका है। और सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार आदि की रक्षा भी की जाती है। ठीक है। इसके बाद एक शब्द और है, इसी रिलेटिव शब्द है स्वतंत्र न्यायपालिका इससे संबंधित एक रिलेटिव शब्द और ये है कि न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय प्रभुत्वता। न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता। ठीक है।
इसका क्या है, न्याय पुनर्लोकन के बारे में मैंने पहले ही बता रखा था। भारतीय संविधान न्याय पुनर्लोकन है ये शब्द है, यानी पुनः अवलोकन, न्याय का पुनः अवलोकन करने के भी भारतीय संविधान में एक विशिष्ट क्या है, विशिष्ट दोहरा शब्द दे रखा है, विशिष्ट बातें दे रखी है। ठीक। और संसदीय प्रभुसत्ता यानी संसद अपने कार्यों में संपूर्ण प्रभुसत्ता है, यानी उस पर किसी का पाबंद नहीं है। संसद एकदम प्रभुसत्ता जो भी कार्य करती है। और इसके अलावा भारतीय संविधान में और देखें तो आपात उपबंध भी कर रखा है, यानी आपातकाल स्थिति से संबंधित भी दे रखी है। क्या है, आपातकालीन उपबंध है ना, आपातकालीन उपबंध और आपातकालीन उपबंध कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, कौन से अनुच्छेदों में है, कौन से भाग में है, भाग तो कौन सा है 18 यार, अनुच्छेद कौन सी है 352, 356 और 360। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है। 352, 356, 360। 352 का अब तक उपयोग कितनी बार कर चुके हैं, 3 बार हो चुका है। 356 का अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, जैसे राजस्थान में कितनी बार हो चुका है, राजस्थान में 4 बार हो चुका है। और 360 का एक भी बार नहीं हुआ है, केवल एक बार क्या आई थी, नौबत आई थी। ठीक है, ये आपातकालीन उपबंध था, भारतीय संविधान की आपातकालीन उपबंध था। ठीक। और अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में, यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को समझेंगे, क्योंकि प्रस्तावना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठती है। प्रस्तावना किसी टॉपिक को समझने की वेरी मोस्ट बात है, प्रस्तावना से संबंधित है। ठीक। मैंने मुख्य विशेषता के बारे में बताया है, और इस भारतीय जो मुख्य संविधान की जो विशेषता है उन विशेषताओं का मेरे नोट्स की जो PDF है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक।